कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 2 कारक। एक होते हैं आयन या फिर आवेश की गति, एक होती है गतिशीलता और फिर होता है चालकता पर प्रभाव। गतिशीलता क्या होती है कि इतने सारे आयन्स हैं, है ना, ये एक दूसरे से टक्कर कर रहे हैं, तो नेट आयनों के प्रभाव की गति मतलब गतिशीलता होती है कि उससे अपन को पता चल जाता है कि टक्कर के बाद कितने आयन गति कर पा रहे हैं, तो उसकी गतिशीलता है। ये क्या है? आवेश की गति या आयन की गति। जितने जितने आयन गति कर रहे हैं वो उसकी गति है। ये प्रभावी कारक है। क्या है प्रभावी कारक? मतलब आयनों की गति ज्यादा होगी और गतिशीलता भी ज्यादा है तो चालकता भी ज्यादा होगी। आयनों की गति ज्यादा है, गतिशीलता कम है, तब भी चालकता ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि प्रभावी कारक है। आयनों की गति कम है, चालकता गतिशीलता ज्यादा है, तो चालकता क्या होगी? कमी आएगी। यदि आयनों की गति ज्यादा है, गतिशीलता पर कोई प्रभाव नहीं है, तब भी है चालकता ज्यादा होगी। यदि ये कांस्टेंट आवेश आयनों की गति ये ज्यादा है तो गतिशीलता बढ़ेगी। क्यों? पर कम तरीके से कम बढ़ेगी, क्योंकि ये कम प्रभावी है। ठीक है, इतना अपन को समझ आ चुका है। अब देखो, अब दूसरा, ये तो मैंने इनका आयनों की गति और गतिशीलता का प्रभाव देख लिया। ये तो पहला कारक था। और दूसरा कारक अपन देखेंगे। दूसरा कारक है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव देखो, जितने भी तात्विक चालक होते हैं, मतलब भौतिक विज्ञान के चालक, तात्विक चालक मतलब भौतिक विज्ञान के चालक, फिजिक्स के कंडक्टर होते हैं, उनमें क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। क्या बढ़ता है? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रतिरोध इंक्रीज होता है। क्या होता है? प्रतिरोध इंक्रीज होता है। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता कंडक्टेंस घटती है। समझ आ चुका है? ये तो सिर्फ तात्विक चालकों पर है, फिजिक्स के कंडक्टरों पर। अब अपन देखेंगे विद्युत अपघट्ट के केस में, क्योंकि अपन तो केमिस्ट्री के चालक पढ़ेंगे ना, तो विद्युत अपघट्ट के केस में देखते हैं क्या होता है। अब देखो, विद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है अपने पास प्रबल विद्युत अपघट्ट, दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग केस होगा। प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होता है? कोई भी एसिड है जो पूर्णतः टूटेगा, जैसे NaCl है, ये क्या है? साल्ट। तो साल्ट क्या होगा? पूर्णतः टूटेगा, Na++Cl नेगेटिव। पूर्णतः क्या होगा? पूर्णतः टूटेगा। अल्फा कितना होगा इसका? 100%। कितना होगा? 100%। तो अब क्या होगा? देखो, अब इसमें क्या है? आयन्स है, आयन्स है ना, ये आयन ही तो है। अब देखो, ये आयन फिक्स हो गए। क्या हो गए?
भी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं केटीजी सिद्धांत से। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है अणुओं के लिए। ये अणुओं के लिए फॉर्मूला है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो अणु है इनकी संख्या तो नहीं आते लेकिन इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है मतलब इनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? गतिशीलता। गतिशीलता क्या बढ़ जाती है? गतिशीलता इंक्रीज हो जाती है। जब गतिशीलता इंक्रीज हो जाती है तो ओवरऑल क्या होता है कि चालकता, तो चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने में प्रतिरोध घटेगा। याद रखना जो धात्विक चालक होते हैं उनमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन जो वैद्युत अपघट्य के चालक होते हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर अणुओं की देखो प्रबल वैद्युत अपघट्य के केस में गतिशीलता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? गतिशीलता बढ़ जाती है जिससे चालकता बढ़ती है। और क्या होता है कि जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? कम होता है। ये पहले बात है याद रखना। लेकिन अब देखो यहाँ दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे ले लो CH3COOH, ये टूटेगा और बनेगा भी CH3COO नेगेटिव प्लस H+। अब इसके केस में अल्फा क्या होता है? लेस देन अल्फा लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं होता? होता है। अब होता है तो अब इसमें अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है इसका आयनन बढ़ेगा मतलब अल्फा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बढ़ेगा तो इसके जो आयंस है अल्फा बढ़ेगा तो आयंस की संख्या बढ़ेगी। जब आयंस की संख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है और ताप बढ़ाने पर आयंस की संख्या भी बढ़ रही है और ताप बढ़ाने पर विलयन में अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है केटीजी सिद्धांत यहाँ पे लगेगा। अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी तो अतः यहाँ ताप बढ़ाने पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की चालकता प्रबल वैद्युत अपघट्य की तुलना में बहुत अधिक बढ़ती है। यहाँ अगर चालकता 10% इंक्रीज हो रही है तो यहाँ लगभग 50 से 60% इंक्रीज होगी मतलब बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? एक तो देखो पहले चालकता इसकी बहुत कम थी, फिर ताप बढ़ाया तो इसका अल्फा बढ़ गया। अल्फा बढ़ गया तो आयनों की संख्या बढ़ गई। आयनों की संख्या प्रभावी कारक होती है तो चालकता बढ़ेगी। फिर अपन ने ताप बढ़ाया तो अनुगतिक सिद्धांत के अनुसार अपन को पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो गतिशीलता बढ़ेगी। तो दोनों चीजें एक साथ इंक्रीज हो रही है, एक साथ इंक्रीज हो रही है। तो इसमें इंक्रीज ऑफ रेट बहुत ज्यादा होगी। इसमें दुर्बल विद्युत अपघट्य में और प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध तो कम होता ही है किसमें? दुर्बल विद्युत अपघट्य के केस में। तो ये दोनों केस समझ आए? बिल्कुल आ गए। अब देखो तीसरा केस है अपना तन्यता का प्रभाव। अब देखो अपन देखेंगे तन्यता का प्रभाव। तन्यता का मतलब क्या है? जल मिलाना है ना। जल मिलाना यानी विलायक की मात्रा को बढ़ा देना। तो पहला देखो तन्यता के केस में तन्यता का प्रभाव क्या बढ़ता है? तो देखो तन्यता का प्रभाव पहला देखिएगा अपन विशिष्ट चालकता पर। किस पर? विशिष्ट चालकता पर। तन्यता का विशिष्ट चालकता को क्या कहते हैं अपन? कप्पा पर तन्यता का प्रभाव। अब देखो कोई सी भी विलयन की विशिष्ट चालकता क्या होती है? उसके 1 ml के चालकता को कहते हैं अपन। देखो ये एक विलयन है, समझो। अपन को कप्पा क्या कहते हैं? किसी भी विलयन की 1 ml की चालकता क्या है? 1 ml की चालकता को क्या कहते हैं अपन? कप्पा कहते हैं। 1 ml की। मान लो ये विलयन अभी इतना भरा हुआ है ना, इसका आयतन V है और इसमें n मोल विद्युत अपघट्य मतलब NaCl घुला हुआ है। ठीक है, n मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत है क्या?
निकाला, 1 ml निकाला, तो उस 1 ml में कुछ मोल होंगे, मान लो x मोल होंगे NaCl के, है ना, x मोल हुए। अब अपन ने इसको क्या किया, तनु किया। क्या किया, तनु। अब तनु करने पर क्या हुआ, अपन सिर्फ तनु कर रहे हैं, इसके मोल को थोड़ी शेयर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। देखो ये तनु कर दिया, अब भी इसके क्या है, n मोल ही है। और अब अपन ने इसका 1 ml काटा, 1 ml आयतन लिया। अब इस 1 ml में अपन जब देखेंगे तो अपन को पता चलेगा कि जो n मोल पहले इस v आयतन में घुले हुए थे वो अब v डैश आयतन में घुले हुए हैं, मतलब आयतन बढ़ा दिया गया है। तो मोल है जो दूर दूर हो गए, क्योंकि आयतन बढ़ गया तो वो सब जगह बिखर गया ना। ये अब ये बिखर गया तो इसमें इस 1 ml में NaCl के x से कम मोल मिलेंगे, यानी x से कम मोल मिले। क्या हुआ, x से कम मोल मिलेंगे। यहाँ पर x से कम मोल मिलेंगे तो जब यहाँ पर आयनों की संख्या क्या हो गई, आयन की संख्या क्या हो गई, कम, है ना। यहाँ पर मान लो 2 मोल, यहाँ पर पहले 20 मोल मिल रहे थे, यहाँ पर अब सिर्फ आयतन बढ़ाने से सिर्फ 15 मोल मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई आयतन जितना ज्यादा बढ़ेगा उसके मोल उतने ही तो बिखर जाएंगे NaCl के। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 15 मोल मिल रहे हैं, तो मतलब आयनों की संख्या घट गई। तो जब आयनों की संख्या ही तो मेन प्रभावी कारक था, अपन ने देखा नहीं था क्या, पहले अपन ने देखा था कि आयनों की संख्या बढ़ती है तो चालकता बढ़ती है, चाहे गतिशीलता कम हो चाहे कांस्टेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आयनों की संख्या ही कम हो गई तो गतिशीलता को कितना ही बढ़ा लो, चालकता कम होगी, कमी आएगी। तो अब यहाँ क्या है कि K क्या है, 1 ml में उपस्थित Na+Cl- आयनों की चालकता है। यदि विलयन को तनु किया जाता है तो 1 ml में Na+Cl- के आयनों की संख्या घट जाएगी, क्योंकि हमने विलायक की सांद्रता बढ़ाई है, यानी कि विलयन NaCl की, अतः विलयन को तनु करने पर विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। याद रखने वाली बात है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट में 1 ml में x से कम मोल मिलेंगे तो विलयन को तनु करेंगे, जितना तनु करेंगे जितना आयतन मिलाएंगे उसकी कप्पा उतनी ही कम हो जाएगी। समझ आ चुका है, बिल्कुल आ गया होगा। अगर अपन दूसरा प्रभाव देखते हैं, मोलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता वर्तनता का प्रभाव। देखो मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में क्या होगा, पहले देखेंगे अपन प्रबल विद्युत अपघट्य के केस में। किसमें देखेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य के केस में। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य के केस में। अब देखो पहली बात तो यहाँ समझो, चाहे मोलर चालकता हो चाहे नॉर्मल चालकता हो, दोनों मोलरता और नॉर्मलता क्या होती है, दोनों क्या है, सांद्रताएं है ना। क्या है, सांद्रताएं। और दोनों में एकदम, एक में NyB होता है तो दूसरे में क्या होता है, उसका N/2 वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, उसके ये हो जाएंगे, क्या उसे बोलते हैं ना, मैं बोल गया, क्या ना बोलते हैं उसको, ग्राम तुल्यांक बटे V। मतलब दोनों में आयतन का भाग लग रहा है, समझो दोनों में क्या लग रहा है, आयतन का भाग लग रहा है ना। ये क्या है, मोलरता बराबर N/V होता है, नॉर्मलता बराबर N वैलेंसी फैक्टर Y होता है ना। या फिर इसे कह सकते हैं 1 ग्राम तुल्यांक बटे V। तो अब देखो ये कंटेनर है ना, कंटेनर क्या है, ये बैटरी है अपनी, और इसका ये टर्मिनल हो गए, है ना। मैं पूरी नहीं बना रहा, इसमें क्या बोला हुआ है अपना, NaCl बोला हुआ है। क्या है, NaCl। अब समझो, अब ये इसमें पहले आयतन इतना था, इतना, अब अपन ने आयतन बढ़ा दिया इसका, अब इतना आयतन कर दिया तो क्या होगा, ये जो 4 NaCl के आयन पहले पास पास थे अब दूर दूर हो जाएंगे, Na इधर, Cl इधर, Na इधर, Cl इधर, दूर दूर। क्या होगा, यही तो होगा, तनु करने पर क्या होगा, आयतन बढ़ाने पर क्या होगा, जो अणु पहले पास पास थे वो दूर हो जाएंगे, अणु पास पास थे वो
फिक्स। लेकिन चेंज क्या हो रहा है कि तनु कर रहे हैं अपन, तनु कर रहे हैं तो आयतन बढ़ रहा है। आयतन बढ़ने से क्या हो रही है, आयतन बढ़ने से क्या हो रहा है, उनके बीच की दूरी, आयनों के बीच की दूरी है, बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ जाती है, जिससे जो टक्कर होने का या जो यात्री आपस में टक्कर होने की संभावना है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, टक्कर होने की संभावना कम हो जाती है। मतलब जो Na+ और Cl- के बीच का जो आकर्षण है, एक दूसरे को खींचने का आकर्षण है, वो कम हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्या हो जाते हैं, गतिशीलता तो बढ़ जाती है, गतिशीलता तो बढ़ जाती है, इससे गतिशीलता तो बढ़ जाती है ना। परंतु विलयन में विलय के मूल फिक्स है ना। देखो विलय के मूल फिक्स है और सांद्रता क्या होती है, m बराबर NYV क्या होती है, विलय के मूल तो फिक्स है, गतिशीलता तो बढ़ रही है इस केस में। समझो प्रबल विद्युत अपघट के केस में मोलर चालकता में उसकी जब आयतन बढ़ाया जा रहा है तो उसकी गतिशीलता तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर मोल क्या है, फिक्स। यहाँ वन मोल लिया तो यहाँ भी वन मोल ही है अपना, बस आयतन बढ़ाया गया है। जब आयतन बढ़ाते हैं अपन तो उसकी सांद्रता है वो कम हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, सांद्रता कम हो जाती है। समझो इस बात को। तो मोल फिक्स है प्रबल तथा प्रबल विद्युत अपघट है तो आयनों की सांद्रता फिक्स है तो चालकता बढ़ती है, पर सिर्फ किससे बढ़ती है, गतिशीलता से। ये वाली बात है, याद रखने वाली बात है। यहाँ किससे बढ़ेगी चालकता, सिर्फ गतिशीलता से। आयंस का कोई काम नहीं है यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट के केस में ओनली। अपन देखेंगे प्रबल विद्युत अपघट के केस में मोलर चालकता है तुल्यांक, देखो मोलर चालकता पे जो प्रभाव पड़ेगा वही तुल्यांक चालकता पर पड़ेगा। ठीक है, उतना ही प्रभाव पड़ता है, वही होता है सिस्टम, है ना। तो देखो अब देखेंगे अपन प्रबल विद्युत अपघट के केस में, किसमें देखो अब दुर्बल विद्युत अपघट के केस में देख रहे हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट का पहली बात तो अपन को पता है कि यह कंटेनर है, इसमें अपन ने इतना ले रखा है क्या, CH3COOH, और ये इसके प्लस नेगेटिव चार्ज लग रहे हैं, बैटरी है मतलब। अब इसमें अपन क्या करेंगे, तनु करेंगे, क्या करेंगे, तनु। मान लो अपन ने इसका पहले कितना मोल लिया था, 1 मोल। अब इसका देखो बैलेंस फैक्टर भी सेम है तो 1 ग्राम तुल्यांक हो जाएगा, है ना, ग्राम तुल्यांक। तो अब देखो अब तनु करेंगे तो अपन को पता है कि अपन ने आराम से जो साम्यावस्था वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें अपन ने तनुता का प्रभाव देखा था दुर्बल विद्युत अपघट के केस में। तो अपन ने क्या देखा था कि जो तनुता का प्रभाव होता है
जाता है। क्यों? क्योंकि C बराबर होता है n/v। सांद्रता क्या है? n/v। अगर सांद्रता बढ़ेगी तो अल्फा घटेगा, अल्फा बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी। अगर आयतन बढ़ाया जाए तो अल्फा बढ़ता है। ये अपन प्रभाव पहले ही देख चुके हैं। किसमें? अब समव्यवस्था वाले चैप्टर, बहुत साम्यावस्था वाले चैप्टर में तो मैं वापस तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये वही वाली रिएक्शन है। इसका अल्फा ही तो होता है CH3COOH का। तो पहली बात तो क्या होगा, यहाँ पर आयतन यानी तनु करेंगे तो आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ाने से क्या होगा? इसका अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बढ़ेगा तो क्या होगा? आयन की संख्या बढ़ेगी। आयंस की जब संख्या बढ़ेगी, है ना, आयंस की जब संख्या बढ़ेगी, है ना, आयंस की क्या बढ़ेगी? संख्या बढ़ेगी। आयंस की संख्या बढ़ेगी। आयंस की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? आयंस की संख्या बढ़ेगी तो आयंस की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? तो प्रभावी रूप से चालकता बढ़ेगी। चालकता बढ़ेगी। अगर अनंत तनुता कर दी जाए, अनंत तनुता कर दी जाए मतलब इनफिनाइट वॉल्यूम आयतन कर दिया जाए तो चालकता, तो अनंत तनुता हो जाए मतलब अल्फा कितना हो जाएगा? 1। और ये कैसा हो जाएगा? अल्फा 1 हो जाएगा तो ये पूरा टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा टूट जाएगा। तो पूर्णतः वियोजित हो जाएगा। पूर्णतः वियोजित हो जाएगा तो इसके आयंस की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी। अतः 1 मोल दुर्बल विद्युत अपघट के विलयन को तनु करने पर विलयन में आयनों की संख्या बढ़ती है। साथ ही आयनों के मध्य की दूरी बढ़ाने से आयनों की गतिशीलता भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि तनु करेंगे तो आयनों के मध्य की दूरी भी बढ़ जाएगी। आयनों के मध्य की दूरी भी बढ़ जाएगी। अतः दुर्बल विद्युत अपघट के केस में विलयन को तनु करने पर उसकी मूल चालकता है तुल्य की चालकता प्रबल विद्युत अपघट की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से बढ़ती है। चालकता बढ़ाने पर हाँ, तो मतलब क्या होता है कि अनंत तनुता पर मतलब इसमें दुर्बल विद्युत अपघट के केस में क्या होता है? ये पूरा टूट जाता है। तो इसकी चालकता दो तरह से बढ़ती है। एक तो आयन की संख्या बढ़ने से, दूसरी बढ़ती है आयनों के मध्य जो दूरी है वो बढ़ जाती है, तो उससे गतिशीलता भी बढ़ जाती है। गतिशीलता भी बढ़ जाती है। दोनों की वजह से इसकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है। क्या है? चालकता। दोनों की वजह से चालकता बढ़ जाती है। अब देखो, अपन ने ताप का प्रभाव देखा, अपन ने तनुता का प्रभाव देखा। देखो, दोनों केस में प्रबल विद्युत अपघट वाले केस में क्या होता है कि सिर्फ गतिशीलता बढ़ती है, आयनों की संख्या नियत रहती है। आयन नियत रहते हैं तो चालकता पर कम प्रभाव पड़ता है। मतलब चालकता ज्यादा नहीं बढ़ती है, कम ही बढ़ती है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट के केस में अपन ने देखा कि चाहे ताप को बढ़ाओ चाहे तनुता को बढ़ाओ, दुर्बल विद्युत अपघट के केस में क्या होता है कि आयनों की संख्या भी बढ़ती है, आयन्स भी बढ़ते हैं, प्लस गतिशीलता भी बढ़ती है। तो मतलब दोनों ही केस में इसकी दुर्बल विद्युत अपघट की चालकता इसकी तुलना में बहुत अधिक बढ़ती है, बहुत अधिक बढ़ती है। ये वाली बात है यहाँ याद रखने की। अब और क्या याद रखने की बात है? और याद रखने की बातें ये हैं कि क्या याद रखने की बात है, मैं भूल गया। ठीक है, अब जब दुर्बल विद्युत अपघट होता है ना, दुर्बल विद्युत अपघट, अब उसके लिए अपन ग्राफ बनाए। ग्राफ तो देखो, ये ग्राफ ये और ये बनेगा √c और ये बनेगा अपना λm या λeq, है ना, सांद्रताओं के मध्य। अब मैंने √c क्यों लिया? क्योंकि देखो, अपन CH3COOH को तोड़ेंगे तो किस में बनेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। अब इसकी देखो, इसके मतलब पहले सांद्रता C, इसकी 0 इसकी C माइनस C अल्फा और इसका के सी लिखेंगे के इक्विलिब्रियम, तो इसका C अल्फा और C और 1 माइनस अल्फा इसका ही हो जाएगा। इससे ही गया के सी कितना आ जाएगा भाई? के सी आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा को लेस देन
लेस देन ऑफ अल्फा मानो तो के सी इक्वल टू आ जाएगा अपना सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू आ रहा है अपना क्या आ रहा है के सी बाई सी का रूट, तो अल्फा समानुपाती आ रहा है अपना 1/√c के, किसके रूट सी के। और अपन जानते हैं कि सांद्रता बराबर होती है n/v, तो c समानुपाती है 1/v के। तो और अपन जानते हैं कि आयतन बढ़ाने से अल्फा बढ़ता है, तो v समानुपाती है अल्फा के, तो v समानुपाती अल्फा समानुपाती 1/, देखो ये किसके अल्फा किसके समानुपाती है √c के, तो √c के समानुपाती है अल्फा, है ना। तो देखो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अब ये बढ़ेगा, अब ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, क्या होगा घटेगा, तीनों का संबंध आ गया, है ना, तीनों का संबंध आ गया, है ना। तो इसलिए अपन यहाँ √c लेते हैं क्योंकि अपन को अल्फा है तो √c की सी से संबंधित है, सी से संबंधित नहीं है। तो देखो क्या होता है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं ना, उनका तो सांद्रता बढ़ाई जाती है तो चालकता एक नियत अनुपात में बढ़ती है, क्योंकि सिर्फ गतिशीलता के कारण, जैसे यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्ट KCl, NaCl, HCl कुछ भी ले लो, है ना, तो यहाँ गतिशीलता के कारण बढ़ रही है, किसके कारण, गतिशीलता के कारण, तो एक नियत अनुपात में बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो पहले चालकता बहुत कम थी, फिर धीरे धीरे कम रही, फिर जब सांद्रता बहुत कम हो गई, मतलब आयतन बहुत ज्यादा हो गया, वे बहुत ज्यादा हो गया, तो एकदम चालकता बढ़ गई, और इससे कम ही रहेगी, किससे, इससे। लेकिन बढ़ने का अनुपात, इसकी बढ़ने की दर और इसकी बढ़ने की दर में अंतर है ना, इसकी बढ़ने की दर बहुत ज्यादा है। ये क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, जो बीच की लाइन है ना वो गलत है, गलत बना रखी है मैंने, क्रॉस कर रखा है उसे, है ना, क्रॉस कर लेना उसे। तो ये है अपना दुर्बल विद्युत अपघट्ट CH3COOH, है ना। तो ये समझ आ गया अपना। 3 वैज्ञानिक थे, डेवाइल, हक्कल, ओसेंगर, और इन तीनों ने ही मिलकर एक समीकरण दिया, उसे कहा डेवाइल हक्कल ओसेंगर समीकरण। यहाँ इसका कोई काम नहीं है, ये अपने BSc में आता था, BSc में इसका पूरा प्रभाव देखते थे, तो यहाँ कोई काम की नहीं है। यहाँ तो बस अपन को देखो इन्होंने कहा क्या, अपन ने केस देखा था कि अगर अपन देखें कि चालकता, अपन को बताए कि आयतन बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट का अल्फा बढ़ता है ना। तो अगर आयतन को अनंत कर दिया जाए तो अल्फा 100% हो जाएगा, मतलब अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्रबल विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करेगा। कब, अनंत तनुता पर। तो इन्होंने बोला कि जो अनंत तनुता होती है ना, अनंत तनुता, ये मान लो लैम्डा m बढ़ रही है, ये मोलरता है, और यहाँ मान लो इस मोलरता की अनंत तनुता पर है, ये कौन सी मोलरता है, अनंत तनुता पर मोलरता, ठीक है, ये अनंत तनुता पर मोलरता है ना। तो अनंत तनुता पर जो ये दोनों ग्राफ है ना, ये एक ही ग्राफ प्राप्त होता है, और जो इनकी ढाल होती है, स्लोप, उसे कहते हैं अपन B, क्या, प्रवणता, जो इनकी प्रवणता है, स्लोप है, उसे अपन B कहेंगे, ठीक है। और ये ग्राफ कैसे है, √c से, है ना। तो इन्होंने समीकरण दिया कि मोलर चालकता, किसी भी विलयन की मोलर चालकता, उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता में से अगर अपन B क्या है, स्लोप, और उसकी सांद्रता को घटाएं तो ये उसकी मोलर चालकता आ जाएगी। ये इसका समीकरण है। ये क्या है, y बराबर C प्लस mx, अब ढाल क्या है, नेगेटिव है, इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव ऐसे बनती है ना। तो ये समझे, ये क्या है, किसी भी विलयन की किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता, ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये क्या है, डिवाइल हक्कल ओसेंगर नियतांक, C क्या है, सांद्रता, ठीक है। ये इसका कोई रोल नहीं है, बस आएगा तो ये आएगा, बस इसमें से ये पूछ लेगा कि इस केस में क्या होता है। इसमें यह है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्ट हो और दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो, उन दोनों का ग्राफ एक ही होता है, क्योंकि अनंत तनुता पर दोनों एक तरह का व्यवहार करते हैं, ठीक है। इतना अपन को समझ आ चुका है, इतना ही समझना है। जल्दी से क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो सर ने क्वेश्चन बना रखा है ये वाला कि ये NaCl लिया अपन ने, क्या NaCl, है ना, इसको गलित किया,
गलित। देखो गलित NaCl और एक गुलित। गुलित NaCl, गुलित मतलब H2O में घोल दिया, मतलब एक गिलास लिया उसमें एक चम्मच, एक गिलास पानी उसमें एक चम्मच NaCl घोल दिया। लेकिन अपन ने प्योर NaCl का एक गिलास लिया और उसे टेम्परेचर दिया। क्या दिया? टेम्परेचर। तो अपन लगभग 3000 से 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे ना, तब जाके NaCl गलेगा। क्या होगा? गलेगा मतलब पिघलेगा खुद ही, और उसके आयंस होंगे जो अलग होंगे, Na+ और Cl नेगेटिव। तो जो गलित अवस्था में होता है ना, तो ताप को अपन को, टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा करना होगा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब इसके अणु हैं आपस में टूटेंगे, Na+ दूर होगा, Cl- दूर होगा, Cl- Na+ दूर होंगे और मुक्त आयन मिलेंगे। मुक्त क्या मिलेंगे? आयन मिलेंगे। और गलित अवस्था में मुक्त आयन के कारण क्या होगी? उनकी चालकता प्रदर्शित करेगा। किसके कारण? मुक्त आयन के कारण। जल में घुलित अवस्था में तो अलग होता है। घुलित अवस्था में NaCl एक चम्मच लिया, घोल दिया और उसके Na+ और Cl नेगेटिव टूट गए, तो वहां भी मुक्त अवस्था में दे रहा है। लेकिन गलित और घुलित दोनों में अंतर है। मैंने ये अंतर समझा है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज में, कि विद्युत अपघटनीय चालन, धात्विक चालन इस तथ्य से भिन्न है कि पहले में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। और ये वाली बातें हमेशा याद रखना। मैंने जितने भी दुर्बल विद्युत अपघट के केस बताए, मतलब विद्युत अपघट के केस बताए हैं, जिनमें अपने ताप का प्रभाव बताया है, तनुता का प्रभाव बताया है, दुर्बल विद्युत अपघट के लिए बताया है, प्रबल विद्युत अपघट के लिए बताया है, जब भी उनकी चालकता है, मतलब कंडक्टेंस है, टेंस बढ़ रही है, तो प्रतिरोध हमेशा घट रहा है। ये याद रखना, लाइनें लिखी हुई है नीचे, हमेशा याद रखना। देखो दुर्बल विद्युत अपघट के केस में देख लो, नीचे लिख रही है कि चालकता बढ़ाने पर प्रतिरोध हमेशा कम होता है, कम होता है, कम होता है, क्योंकि C बराबर होता है 1/R। अगर ये बढ़ाएंगे तो ये तो घटेगा ही, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट के केस में ये बढ़ता है और ये घटती है ताप बढ़ाने पर, है ना। तो इसमें दूसरा सही है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है धात्विक चालकों के, है ना। तो ये सही है। अब देखो ये नीट में है वो क्वेश्चन है अगला, कि KCl के 0.01 एम बिलियन। तो क्या दिया है? KCl का दिया है 0.01 एम, मतलब मोलरिटी दी है, ठीक है। कि विशिष्ट चालकता 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, छोड़ो इसे, तो कोई लेन देन नहीं है। कि विशिष्ट चालकता दे दी इतनी है। अब देखो इसका विशिष्ट चालकता कब दी है। अब इसने अगर ये विशिष्ट चालकता नहीं बोलता और बोल देता कि विलयन की चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी है, 0.0014 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये बोल दिया इसने कि इस विलयन की चालकता, तो अपन को यूनिट से पहचाननी है कैसी चालकता है। मोलर चालकता है, तुल्यांक चालकता है, विशिष्ट चालकता है, कि कैसी चालकता है, कि सादा चालकता है। तो अपन को अब यहाँ से पता चल गया इस यूनिट से कि कैसी है विशिष्ट चालकता। मैंने यूनिट का खेल सिखाया था ना, यूनिट के खेल के बिना देखो तुल्यांक चालकता होगी तो उसमें ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे सीधा, मोलर चालकता होगी तो उसमें मोल आएगा सीधा। तो विशिष्ट चालकता में हमेशा याद रखना ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट्स इसकी 3-4 यूनिट है, वो याद रखनी है तुम्हें, है ना, है ना। और फिर अब इसने पूछ लिया है, फिर इसने मात्रक में ही पूछ लिया है कि सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स EQ इनवर्स है। डायरेक्ट क्वेश्चन में मात्रक में ही पूछा है। तो अब ये क्या है भाई, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, तो ये तुल्यांक चालकता पूछी है इसने। अब इसने मोलर चालकता दी है, वो तुल्यांक चालकता पूछी है, तो अपन को पता नहीं है कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू 1000 कप्पा बाई N होता है। N क्या होती है इसकी नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी को अपन लिख सकते हैं M इंटू वैलेंसी फैक्टर। M इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या लिख सकते हैं, M इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो 1000 और कप्पा कितना है 0.0014 बाई वैलेंसी फैक्टर कितना है भाई, दोनों का देखो KCl का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है और इसकी मोलर चालकता कितनी है 0.01। यहाँ से सॉल्व कर लो, आ जाएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन है। और एक और अगला नीट का क्वेश्चन है, उसमें भी यही पूछा गया है, चालकता दी है। देखो अब
इसने डायरेक्ट चालकता दी है नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे, देखो ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन को। अब उसने नेक्स्ट पेज पे तुरंत चालकता दे दी, तो अपन को पहचानना है कौन सी चालकता है भाई। अब इसने देखो सीमेन सेंट इनवर्स दिए, तो ओम इनवर्स को अपन सीमेन नहीं लिखते थे क्या, अपन सीमेन लिखते थे ना। सीएम सेंट इनवर्स किसकी चालकता है, विशिष्ट चालकता। अब इसने देखो यहाँ नहीं बोला है विशिष्ट चालकता, और ये नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है किसमें। अब यहाँ वहाँ अपन को चक्कर में पड़ जाएगा क्या है भाई, कौन सी चालकता है कैसे करें, तो वो समझना है, वो अपन को यूनिट याद रखनी है भाई। बिना यूनिट के कुछ नहीं होगा इस चैप्टर में, क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बिना यूनिट के क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। तो अब अपन देखेंगे कॉलराउश का नियम। वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।